हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 16 फरवरी और आज है बुधवार। और आज मुझे मेरी बेटी का ना स्पोर्ट्स डे था, तो हम लोगों को स्कूल भी जाना था सुबह रेडी होकर के, और वो भी 8:30 तक हमें पहुंच जाना था। और इसे हमें स्कूल ड्रॉप करना था बाय 7:30। तो सुबह मैं 6 बजे ही, ये 6 बजे सुबह का है, मैं 6 बजे सुबह ही उठ गई थी ताकि जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए जाए। तो इधर मैं फटाफट फटाफट क्या कर रही थी, उधर मैंने दूध सबसे पहले चढ़ा दिया क्योंकि उसे पीने के लिए देना था। और इधर मतलब उसके नाश्ते के लिए, तो मतलब नाश्ता तो स्कूल वाले स्नैक्स दे ही रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बच्चा है, पता नहीं उसे कुछ अच्छा लगे या ना लगे, तो मैंने उसे बेसन का चीला बनाने का सोचा था ताकि खाने में भी आसानी होगी, कपड़े गंदे नहीं होंगे। और इधर मतलब कि कुक बाई 7:30 आ जाता खाना बनाने के लिए, तो उसके लिए भी मैंने तैयारी कर रही थी। उधर कुकर में मैंने आलू चढ़ा दिया था और उधर सोया चंक्स बॉईल करने लगी थी। तो इधर मैंने सोचा कि तब तक सबसे पहले उसका बेसन का चीला तैयार कर दिया जाए। उसलिए उसका घोल जो है ना, मैंने रात को ही तैयार करके फ्रिज में डाल दिया था, क्योंकि सुबह बच्चों को तैयार करना और फिर अपना सारा काम करना, खुद भी तैयार होकर जाना था, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो फिर अब मैं उसे बनाने लगी थी। इधर मैंने सोचा कि पहले चाय बना लेते हैं, अभी टाइम था, तो मैं चाय इधर चढ़ाने लगी। और तब तक मैं सोच रही थी कि मतलब मैं बच्चों को तब तक उठा लूँ, ताकि क्योंकि उनको उठाना और फिर तैयार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इधर टाइम भी मैनेज करना था क्योंकि बहुत सारे काम थे। इधर मैं अब चाय चढ़ाने की तैयारी कर रही थी, और इधर बच्चों को भी मैं उठा रही थी कि ताकि उठ जाओ जल्दी जल्दी। तो इधर क्या है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मिस्टी को उठाओ तो छोटी वाली जिया भी जग जाती है। उसे भी नहीं होता कि मतलब वो सोती रहे। हम लोग बहुत धीरे धीरे बात भी करते हैं घर में जब वो सोई होती है कि वो उठ ना जाए हमारे साथ, क्योंकि वो उठ जाती है ना तो फिर अब फंस जाते हैं। इधर मैं चाय चढ़ाने के लिए दूध निकाली, तो वो मलाई में जैसा निकालती हूँ, घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर काऊ मिल्क भी आता है, तो काऊ वाला मतलब गाय का घी मिल जाता है, वो भी शुद्ध। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि गाय का घी ना मतलब काफ़ी चीज़ों में काम आता है, बच्चों को लगाने में भी काम आता है जब उनको कोल्ड कफ हो जाता है। तो मैं हमेशा निकाल लेती हूँ। इधर मैंने चाय चढ़ा दिया। इधर जो चिया सीड्स, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, हम लोग सुबह चिया सीड्स पीते हैं, तो उसमें मैं लेमन मिक्स करके पीती हूँ। एक तो थोड़ा उसका टेस्ट बदल जाता है, और लेमन भी सुबह सुबह हो जाता है तो बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। उसके बाद फिर गर्म पानी था, तो ये मैं मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का 2 ग्लास में अभी रख रही थी। इधर मैं ब्रश करने लगी, उधर चाय मैंने चढ़ा दिया था कि ताकि जब तक मेरा ब्रश होगा उधर चाय भी हो जाएगा। इधर मिस्टी उठ गई थी, उसके सारे नखरे चल रहे थे, अभी मम्मी टाइम है, ये है वो है, इतनी जल्दी उठा दिया ऐसा करके। तो मैं बस पीछे से हल्ला कर रही थी, उठो उठो जल्दी, रेडी हो, अपना सारा काम करो, क्योंकि उसका बैग भी पैक करना था। तो फाइनली वो गई ब्रश करने। इधर मैं अपना चिया सीड्स पीने लगी। इधर जो था तो मतलब इधर मेरा चाय भी ऑलमोस्ट हो ही गया था, सोया चंक्स भी बॉईल हो गए थे। और इधर मतलब वो भी मुझे ध्यान में रखना था कि आज खाना क्या बनवाना है, तो उसका भी सब कुछ निकाल के मुझे रख देना था ताकि उसे पता चल जाए, क्योंकि मिस्टी को भेजने के बाद फिर मुझे भी रेडी होना था। क्योंकि अगर मैं रेडी नहीं होंगी तो हस्बैंड जब उसे ड्रॉप करके आएंगे तब तक 8 o'clock हो जाएगा, और बाई 8:30 हमें निकल जाना था। तो ये दूध बॉयल हो गया था। तो जैसा कि आप लोग को भी पता है, आप लोग के बच्चे भी नखरे करते होंगे, मलाई नहीं चाहिए, तो मैं छन्नी से छान करके ही इन लोगों को देती हूँ। तो ये जिया के लिए था। मैं इसमें हमेशा ना मतलब छान करके दूध रख देती हूँ, क्योंकि आंटी आती हैं ना तो उन्हें भी कहने में आसानी होता है कि आंटी उसमें जिया का दूध है, आप निकालो और उसे पिलाती रहो। तो ये उसका भी दूध हो ही गया था, मैं उसे एक तरफ रखने वाली थी। इधर चाय उतार के, और मैं अभी अब बेसन का चीला बनाऊंगी जो मिस्टी को उसके साथ स्कूल में देना था। तो ये ऑलमोस्ट ये भी काम हो ही गया था, और उधर आलू भी बॉईल हो रहा था। अब इधर नेक्स्ट था कि मिस्टी के मुझे बाल बनाने थे, उसके बैग पैक करने थे। उससे पहले ये बेसन का चीला मेरा बन जाए, तो मैं इधर किचन से फ्री हूँ थोड़ी, तो मैं आगे चल के उसका बैग पैक करूँगी। इधर हाँ, मुझे याद आया सडनली कि मैंने ड्राई फ्रूट्स अभी निकाला ही नहीं है, उसे भी पील करना था। तो अब मैं इधर चाय उतारूँगी, तब तक ये ड्राई फ्रूट्स भी हो जाएगा, और तब मैं बेसन का चीला बनाऊँगी। और उधर दिमाग में ये भी चल रहा था कि हमें रेडी होकर के जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं वो भी दिमाग में चल रहा था। तो ये चाय हो गया, उधर मैंने तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी मिस्टी को भी दूंगी, और इधर 1 कप में उसका चाय भी था,
इधर आप 4 कप देख रहे होंगे। एक हम दोनों की चाय, मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का, एक कुक का, और एक मिस्टी का दूध वाला जिसमें स्पून है। अब उसमें मुझे बॉर्नवीटा मिक्स करना था। अब मैं इधर तुरंत से बेसन का चीला बनाने लग गई थी, जिसे मैंने रात को ही कर दिया। रात को अगर फेंट भी दो ना तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं रात को घोल बना के रख देती हूँ। बेसन का चीला इधर रेडी होने लगा था। मिस्टी को मैं दे दूँगी और उसके बाद मैंने सोचा कि जिया के लिए भी कुछ कर ही देते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली जिया को भी ना डोसा काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा ये चीला बना लेते हैं और उसके बाद उसी तवे पर हम ये डोसा भी बना लेंगे। तो ये देखिए, अब मिस्टी का मैं लंच बॉक्स पैक करने लगी, उसी में डाल करके नीचे में टिश्यू पेपर रख दूँगी। इधर उसे सॉस चाहिए, केचप चाहिए था, तो वो केचप मैंने एक दूसरे बॉक्स में डाला। ये देख रहे हैं, ये उसका लंच बॉक्स, ये कस्टमाइज़ है, उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। और इधर मैं चाय भी पीने लगी और मिस्टी को बोल रही थी जल्दी से कंघी वंगी लेकर आओ कि मैं तुम्हारे बाल बनाऊँ। और बाल बनाने में इसके ड्रामे हैं। और इधर ये देखिए, ये जग गई थी, तो उसका भी काम शुरू हो गया था। इधर अब ये बॉक्स में पैक कर ही लेने वाली थी। ये ऑलमोस्ट काम हो चला था मेरा। और अब नेक्स्ट उसके बाल बनाने थे, उसका बैग पैक करके मुझे देना था। और मुझे लग रहा था कि अब ये जल्दी निकले कि उसके बाद मैं अब रेडी होने चलूँ, क्योंकि जिया के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके भी काम शुरू हो जाते हैं, उसे मालिश करना, उसे फिर नहलाना। बट आज लग रहा था कि ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। आज आंटी आएंगी तो आंटी से ही ये सारे काम कराने पड़ेंगे। जनरली मैं ही उसे मालिश और नहलाती भी हूँ। तो ये उसका बॉक्स पैक हो गया अभी, और उसी पर मैं उधर अब जिया के लिए डोसा बना दूंगी, क्योंकि मतलब अब कुक आता कब क्या बनाता पता नहीं, इसलिए ना मैंने सोचा कि अब उसके लिए डोसा बना ही लेते, क्योंकि उसे भी डोसा पसंद है। तो मैं वो बनाने चल दी थी। तो ये उसका बॉक्स पैक है ऑलमोस्ट। ये जो लास्ट वाला बचा था ना, वो मैं बेसन का चीला बना रही थी, ताकि कोई भी खा लेगा एक। ये देखिए यहाँ पे, अब मैं ये निकालने के बाद डोसा बनाऊंगी जिया के लिए, क्योंकि डोसा डोसा जो होता है ना, काफ़ी फ्लफ़ी होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसे खाने में आसानी होती है। इधर मैं वो बैटर निकाल रही थी वही डोसा बनाने के लिए। ये जो नंदिनी का बैटर है ना, मुझे तो काफ़ी पसंद है, बेंगलुरु में मिलता है। जैसे हर स्टेट में एक अपना मिल्क बूथ होता है ना, तो यहाँ पे नंदिनी चलती है बेंगलुरु में, जो कि काफ़ी अच्छी, मतलब ना दूध दही या बटर या ये डोसा इडली बैटर हो या ब्रेड हो या कुछ मिठाइयाँ हो, सब कुछ ना बहुत ही अच्छा आता है। तो मुझे ये नंदिनी का बैटर ही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये रहा उसका डोसा। तो थोड़ा सा देखिए, मैं ना ये सेट डोसा की तरह थोड़ा मोटा बनाऊंगी, ताकि वो फुला फुला रहेगा, तो उसे कड़ा क्रिस्पी जैसा नहीं होगा, सॉफ्ट काइंड ऑफ लगेगा, तो उसे खाने में पसंद आएगा। तो ये उसका डोसा भी हो गया था। और इधर अब मैं मिस्टी को बोल रही थी कि जल्दी आओ, कि मैं अब तुम्हें ये तुम्हारा बाल बना दूँ और तुम्हारे बैग में सब कुछ डाल दूँ, क्या क्या तुम्हें लेकर जाना है। क्योंकि वो आज उसे स्कूल बैग लेके नहीं जाना था, क्योंकि पढ़ाई तो होनी नहीं थी, इसीलिए। अब इधर ये आ गई है। इसके नखरे जो बाल बनाने में बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है इसका, बोलती है दुखता रहता है चाहे कैसे भी बाल बना। तो मैं इसे थोड़ा सा क्रीम लगा रही थी, क्योंकि अभी वेदर बहुत मतलब ना हार्ड हो रहा है, तो काफ़ी ड्राई चेहरा हो जाता है, रफ़ हो जाता है। और दिन भर ये लोग धूप में प्रैक्टिस करते हैं, और आज भी ये लोग धूप में ही करने वाले थे, इसीलिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे लोशन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके ना ड्रामे हो चलते रहते हैं हमेशा, हर बच्चों की तरह, हर घर में यही कहानी है बच्चों की। तो ये उसका लोशन मैं लगा चुकी थी, अब सिर्फ बाल बनाना बाकी था। ड्रेस तो वो खुद पहन लेती है, मैनेज कर लेती है। इसके पैरों में भी मैं लगा रही थी। और अब ये इसका बाल बनाना शुरू था। स्कूल से इंस्ट्रक्शंस आए थे कि ब्लैक क्लिप चारों तरफ से लगा देना है, ताकि बाल ना निकले। ये बच्चे ना मतलब 1 घंटे में बाल ऐसे बिखरा लेते हैं, जैसे लगता है कहीं से लड़ाई करके आए हैं। तो इसका भी ऐसा ही हाल है। और इसके बाल ना, जैसे कि मैंने दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा हैं बाल। मेरे बाल नहीं हैं, लेकिन बेटियों के बाल काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे। तो ये अब ऑलमोस्ट डन था, मैं क्लिप से सब ये कर रही थी।
और इसके बाद अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था, मुझे नहाना था, क्योंकि मैं नहा के रेडी रहूँगी तभी 8:30 हम लोग निकल पाएंगे, क्योंकि आधा घंटा फिर पूजा वूजा करने में मुझे लग जाता और फिर रेडी होने में भी। तो ये उसका हो गया। देखो इसके 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 एक्सप्रेशन देखो, आप क्लिप लगाना नहीं चाहती है। ये उसका ऑलमोस्ट डन हो गया था। उधर जिया अलग हॉल में ड्रामे कर रही थी। ये देखिए इसका ऑलमोस्ट हो ही गया। और अब मैं चल दी नहाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह ट्राई कर रही हूँ। तो वो मेरा ये पैक तैयार था, मैं लगा के, एक्चुअली मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। अगर जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ये रेमेडी बताऊंगी कि मैंने क्या लगाया जिससे मेरा पिगमेंटेशन ख़त्म हो गया है। अभी बहुत धीरे धीरे लाइट हो रहा है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो ये मैं लगा के 5 मिनट में छोड़ूंगी और उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी, क्योंकि ना इनके निकलने से पहले मुझे ऐसा था कि मतलब मिस्टी के निकलने से पहले मैं नहा के निकल जाऊं तो ये लोग एटलीस्ट जिया को देखते रहेंगे, वरना मैं कैसे उसे अकेले छोड़ के फिर नहाने जाती। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी नहा लगा रही थी, क्योंकि 7:20 हो रहा था। 10 मिनट में मैंने सोचा मैं नहा के निकल जाऊँ। मैं निकली और ये लोगों को बोल दिया कि अब जल्दी से जाओ। और मैं इसे टीवी लगा के बिठा दी थी, क्योंकि ये ना मुझे इसे ना मैं तोता बहुत पसंद है। तब तक मैं तैयार भी होने लगी थी, तो फटाफट कि जल्दी से तैयार हो जाऊं, तो एटलीस्ट वो आएंगे, मतलब मेरे हस्बैंड जब जिया को मिस्टी को ड्रॉप करके आएंगे तो उसके बाद उन्हें भी नहाना था। तब तक मैं रेडी रहूँगी, तो जिया को मैं होल्ड करूँगी, उसके बाद वो नहा कर रेडी होकर के फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी धीरे धीरे, और उधर जिया टीवी देख रही थी। वो भी परेशान नहीं कर रही थी, उसे टीवी लगा दो तो थोड़ी देर आजकल देखती है अभी, तो टीवी देखने में वो बिज़ी थी। इधर मेरा काम भी हो ही रहा था। तो ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया था। मुझे सिर्फ बाल बनाने थे, वो मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में भी बनाऊँगी। तो ये देखिए अब हम रेडी होकर के निकल चुके हैं स्कूल की तरफ। एक्चुअली आज इतना ट्रैफिक था और सुबह जल्दी पहुंचना था, तो हम लोग स्कूटी से निकल गए थे। तो ये देखिए हम लोग ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, और आप देख ही रहे हैं 8:30 में ही इतने ज़्यादा पेरेंट्स भी आकर के बैठ गए थे, क्योंकि हर किसी को आगे बैठना था ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से देख सके। ये देखिए क्या अच्छे से मस्त अरेंज किया गया है। और अब ये मार्च पास्ट बच्चों का शुरू होगा। ईच हाउस, यहाँ पे सब लोग जगह जगह से अपने अपने फ्लैग लेकर खड़े हैं। इधर अब चीफ गेस्ट बिंदु रानी, जो एक एथलेटिक्स हैं, वो आई थी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ, उनकी एंट्री हो रही है। और ये रहे बच्चे जो उन्हें लेकर के आ रहे हैं, उनका वेलकम करते हुए। इन बच्चों को देख के ना इतना अच्छा लग रहा था, इतनी छोटी उम्र में ये बच्चे इतने अच्छे से ये सब कुछ हैंडल कर रहे थे। और ये रही मिस्टी इधर, और ये लोग अब स्टेज पर पहुंच गए और अब इनका वेलकम होगा। उसके बाद कहीं जा कर के स्पोर्ट्स डे बिगिन होगा। अब ये देखिए मार्च पास्ट शुरू हो गया था बच्चों का। बच्चे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी मूड में थे, काफ़ी डेडिकेटेड दिख रहे थे। इतने दिनों से जो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो सब कुछ अच्छे से दिख रहा था, वेल ऑर्गेनाइज्ड था सब कुछ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितने प्राउडली बच्चे चल रहे हैं, कितने वेल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ये इतने छोटे छोटे बच्चों को देखकर ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। घर में हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत बदमाश हैं, लेकिन स्कूल में देखो तो लगता है कि सब बहुत बड़े ही वेल बिहेव्ड हैं। तो ये सब का हाउस वाइज चल रहा था। ये देखिए ईच हाउस, और ये मिस्टी का ग्रुप, ये सारे बच्चे आकर। और ये देखिए सबसे एंटरटेनिंग था ये टाइगर, जो हर समय हर स्पोर्ट्स में हर इवेंट में चारों तरफ से कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा था। और ये मशाल लैम्प लेकर के ईच हाउस वाले सब आगे बढ़ रहे थे, जिन्होंने हर किसी न किसी स्पोर्ट्स में, ये लोग नेशनल लेवल के थे अपने एज ग्रुप में। कोई सिल्वर जोन से था, सिल्वर मेडल लिए हुए था। तो इन लोगों को सामने दिखाया जा रहा था
ये देखिए बलून छोड़ करके स्पोर्ट्स डे बिगिन हुआ। तो यहाँ पे ये ना पेरेंट्स को एंटरटेन करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा गेम था, हेड शोल्डर टो एंड कोन। जिसने भी कोन लिया वो विनर हो गया। और अभी इनका योगा स्टार्ट हो गया था। देखिए 96 बच्चे थे जो ग्राउंड में एक साथ स्पोर्ट्स योगा कर रहे थे। और उसके बाद ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे थे जिन्होंने मतलब डांस एक साथ मोर देन 100 बच्चे थे यहाँ पे, ये लोग कर रहे थे। जितना ब्यूटीफुल इनका ड्रेस दिख रहा था वैसे ही डांस। और ये था शफल डांस जिसमें मिस जेवी थी। और इनका ड्रेस के साथ साथ इनका डांस भी काफ़ी एनर्जेटिक था। मतलब ऐसा था सारे लोग झूमने लगे थे ग्राउंड में। इवन टीचर्स भी सारे चीयर अप कर रहे थे बच्चों को। बच्चे इतनी धूप होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा करते। और ये सामने कॉर्नर पे ऑरेंज कोन के सामने मिस्टी खड़ी है। और इसे ना डांस का काफ़ी शौक़ है। तो मतलब ना ये कहीं भी हो कुछ भी हो डांस में इसके जाना ही जाना है, ऐसा करती है। तो अब इसका चल रहा था और ये बच्चे काफ़ी ना रॉकिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे। टोटल आई थिंक सो अराउंड 7 मिनट का डांस था। बहुत सारे गानों को मिक्स करके बनाया गया था। तो ये सारे बच्चे एक साथ झूमते हुए ग्राउंड पे इतना अच्छा लग रहा था ना, क्या बताएं। और ड्रोन से जो कैप्चर ना उधर प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा था, काफ़ी ही अच्छा सा दिख रहा था। मतलब मन खुश हो रहा था इन सबको देख करके। इतना अच्छा ये बच्चे कर रहे थे। और जितनी एनर्जी बच्चों में होती है ना, शायद हम लोगों में नहीं होती। हम लोग उतनी देर अगर धूप में खड़े होते तो हम लोग शायद थक जाते, लेकिन ये बच्चे थकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे एनर्जेटिक होकर के अपना डांस दिखा रहे थे सबको। सबको काफ़ी मज़ा आ रहा था। इनका ड्रेस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था, ग्रीन एंड ब्लैक, वाइट ग्रीन। इवन कैप की वजह से ये और भी ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे थे बच्चे। तो चलिए अब आज मतलब यहाँ पे ये सब तो हो ही गया। अब आज का ब्लॉग जो है मैं अब यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। और फ्राइडे को मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगी, बताऊँगी बाद में। बाय।